और ये देखें ये कमरा रेडी हो गया। यहाँ पे सारे जेंट्स बैठ के जो है ना वो लंगर करेंगे। और वो तख्तपोश हमेशा ही हमारा वहाँ पर होता है और वहाँ पर नमाज होती है। और बस का मौला की न्याज निकाली है। ये मौला के नाम का पक्का है, तो उन्हीं के नाम का जो है ना ये हमने न्याज निकाल के फातिहा की है कि मौला कबूल करे, कमाने वालों की ज़िंदगी से तो सलामती दे परवरदिगार, और इसमें खैर बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फाइनली हमारी एनुअल मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह 25 मुहर्रम की। और तैयारियां चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हम लोग कमरे वगैरह रेडी करने लगे थे, क्योंकि ये हम लोग सारा सामान जो है ना कमरों से निकाल के बाहर रख देते हैं। क्योंकि दस्तरखान मैंने आपको बताया था कि हम लोग बिठा के जो ज़ाकिरीन होते हैं और पे जो हमारे फैमिली आती है और मुला के अज़ादार आते हैं वो घर पे ही बैठ के लंगर करते हैं। और बाकी सारे जितने लोग हैं, ज़ाहिर बात है हर बंदा तो घर नहीं आ सकता ना। मतलब घर छोटा है ना। अभी हमारा बस दुआ करें, इंशाल्लाह मौला ने दिया तो ज़रूर हम इसी को रेनोवेट करके एक बड़ा सारा इमाम बारगाह बना लेंगे। मेरी बहुत ख्वाहिश है और मेरी मामा की भी। सो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह सब जो है ना चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज करें, लेकिन जैसे उसकी खुदा की मंजूरी और मौला की मंजूरी। और जो जो आए वो न्याज करके जाए, जो नहीं आ पाए उनके लिए फिर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर जिस तरह से भी तमाम कर सके ज़रूर करेंगे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपको आज का व्लॉग जो है ना डिटेल्स के साथ दिखाऊंगी। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई होगी तो उसके लिए माजरत। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी ये कमरा हम लोग रेडी करने लगे हैं, ये वाला ये सारा कमरा रेडी होगा। और यहाँ नीचे फ़र्श पे जो है ना वो हम बिछाएंगे मोहम्मदी बिस्तरा, आइडिया होगा आपको इसका। तो वो बिछाने लगे हैं, रेडी करके आपको रूम दिखाते हैं फिर। और ये देखें ये कमरा रेडी हो गया। यहाँ पे सारे जेंट्स बैठ के जो है ना वो लंगर करेंगे। और वो तख्तपोश हमेशा ही हमारा वहाँ पर होता है और वहाँ पर नमाज होती है। और बस इंशाल्लाह जैसे ये रूम सारा सेट होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और दूसरा रूम भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है, लेकिन अभी वहाँ पे गंद पड़ा हुआ है थोड़ा सा। सो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम थोड़ी देर में जो है ना फारिग हो जाएंगे और फिर मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाऊंगी। और पापा कुछ काम कर रहे हैं शायद बाहर, लाइटिंग वगैरह, यानी लाइट्स हम खुद अपनी लेके आते हैं और अपनी लाइट्स जो है ना वो करते हैं, हमेशा हर साल बनाते हैं। और इस तरह ना हमारी एक तो चीज़ भी बन जाती है और फिर कभी और भी यूटिलाइज़ हो जाती है मजलिस के अलावा भी कहीं पे। हाँ जी, तो ये वाला रूम भी सारा रेडी हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं एप्पल, ये सारे जो है ना वो वॉश करके हमने यहाँ रखे हुए हैं। अब इनको जो है ना धागे में पिरो के
और हर उसमें जो है ना वो इंशाल्लाह। अम्मा कितने सेब आते हैं एक उसमें, एक हार में कितने सेब आते हैं? 14, यानी 14 मासूमीन के नाम पे जो है ना वो होते हैं, और ये 14 ही हार बनते हैं इंशाल्लाह। तो जैसे जब ये बनाएंगे ना इंशाल्लाह तब आपको वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से बनते हैं। और रूम सारा रेडी हो गया हुआ है, और यहाँ पर सारी जो है ना लेडीज़ इंशाल्लाह बैठ के जो है ना वो लंगर करेंगी। और मामा थोड़ा सा काम कर रही हैं अपना रिलैक्स होके तो मामा पे इतना फोकस नहीं करना, बस दुआ करें। बहुत नर्वसनेस है, मौसम भी थोड़ा सा आज ना इस तरह से है कि तबीयत इतनी अजीब हो रही है, हबस वाला मौसम हुआ हुआ है। और दूसरा ये कि हमें पता चला है कि आज बारिश भी है। सो इतना थोड़ा सा पापा जो है ना वो परेशान है कि आप बस दुआ करिएगा कि खैर वो आफियत से सारी चीज़ें हो जाएं। तो हमने जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना बस देखिए बनना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ मसाले जो देगों में डलने हैं वो टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सारी चीज़ें बन गई हैं। और ये खाना हम बना रहे हैं, जो गेस्ट आने हैं ना हमारे घर पे इंशाल्लाह उनके लिए दोपहर का खाना तो बनाना ना, क्योंकि लंगर तो बनेगा रात को जाके, तो फिर तब तक तो इंतज़ार नहीं करेगा ना जिसको भूख लगी हुई है। तो अभी यहाँ पर खाना बना रही हूँ मैं। और बस आज किचन बिल्कुल साफ़ नहीं है, आज हमारा किचन पूरा इंगेज हुआ है। आप चेक करें माशाल्लाह। पकाई वाले आ गए हैं, मैं शॉर्ट लेने के लिए भाई को बाइट दे रही हूँ मोबाइल, वो आपको दिखाते हैं कहाँ तक पहुँचा उनका काम। ठीक है, इतना मंगा के रख लो, बाकी कितना 12 बजे तक मंगा दो तो 2 2 2:30 3 बजे बाकी में आ जाओ। अच्छा पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ बन के तैयार हो गई है सारी, और अब फातिहा देने लगे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि न्याज़ में हमने क्या क्या रखा है। मामा फातिहा दे रही हैं, मामा ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और आज का तबरुक हमने जो बनाया वो ये है, और बस दुआ करें मौला कबूल कर लें। और बहुत माशाल्लाह टेस्टी बना है, आप लोग सिर्फ देख के इसको एंजॉय करें। मौला का जो लंगर है और हम खा के करेंगे, और आपके लिए भी दुआ करेंगे, आप हमारे लिए भी दुआ करिएगा ज़रूर। दुआ के लिए बार बार मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि किसी की भी दुआ कबूल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कबूलियत का कोई भी वक्त होता है, दुआ किसी की भी कबूल हो जाती है। तो आप लोग सब दुआ करना कि मौला इससे ज़्यादा तौफीक दे हमें, और आप सबके लिए जो है ना आसानी करे, और आपको भी तौफीक दे कि आप जो भी नज़र न्याज करते हो उसको कबूल करें, और इससे ज़्यादा तौफीकात में इजाफ़ा करें, ताकि हम आइंदा साल इससे बढ़ चढ़ के न्याज दें। तो मैं न्याज दिखाती हूँ आपको, और सब माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। न्याज देख लें आप। न्याज में जो है ना वो ये है आलू गोश्त, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ये चावल हैं, ये हलीम है, ये पानी है, और ये दूध है, और ये रोटी है। अब ये मामा जो है ना वो पढ़ रही हैं, और मामा आपको बताएंगी कि इस न्याज में कौन कौन सी जो है ना चीज़ें किस किस के नाम की हमने रखी हुई हैं। हाँ जी मामा, मुझे बताइएगा कि ये जो न्याज हमने दी है, ये पानी है, दूध है, और ये सारा सारे जो है ना ये मौला की न्याज निकाली है। ये मौला के नाम का पक्का है, तो उन्हीं के नाम का जो है ना ये हमने न्याज निकाल के फातिहा की है कि मौला कबूल करे, कमाने वालों की ज़िंदगी से तो सलामती दे परवरदिगार, और इसमें खैर व बरकत दे। और ये मेरे शहजादे के नाम का दूध है, यानी शहजादा अली असगर के। अली असगर के नाम का। और ये मेरी छोटी बीबी सकीना के नाम का पानी हम रखते हैं। और बाकी न्याज जो है मेरे मौला के नाम का सदका है।
या नियाज है, जो भी है, बस मौला कबूल करे और हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह जो है ना लंगर पकाते रहें और खिलाते रहें और कमाने वालों की ज़िंदगी से तो सलामती दे मेरा मौला, और इसमें इतनी खैर बरकत दे, इतनी खैर बरकत दे जो जो भी हिस्सा डाल रहे हैं, काम में है, सफाई में है, किसी तरह भी है, जिसने भी किसी तरह भी हिस्सा डाला है वो मौला वो कबूल करे और हमारा पुरसा कबूल करे। हम इस काबिल नहीं है कि उनको पुरसा दे सकें, लेकिन उनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान। बस मेरा मालिक को कबूल कर इंशाल्लाह। चलें बस अम्मा, बस बस। तो अब हम जा रहे हैं न्याज देने से, एक सदात फैमिली है हमारी वहाँ पर, और न्याज तैयार हो गई है। बस एक मैंने आपको दिखाने के लिए ऊपर कवर नहीं रखा ताकि आप देख लें कि न्याज में हम उनकी तरफ क्या लेके जा रहे हैं, और अभी बाकी न्याज इसमें रखनी है, अभी आधी न्याज है इंशाल्लाह, और हम जा रहे हैं वहाँ देने के लिए। उनकी तरफ ना जाए तो अम्मा को सुकून नहीं आता, अम्मा कहती नहीं वो सही ज़्यादा हैं तो उनकी तरफ लाजमी जानी चाहिए। तो अब वहाँ जा रहे हैं न्याज देने के लिए, न्याज से आके आपको ना इंशाल्लाह ज़रूर दिखाते हैं। हमारे घर दस्तरखान जो लगा हुआ है माशाल्लाह, लोग आ चुके हैं, खा रहे हैं, लेकिन सारी बात है जहाँ की ड्यूटीज़ हैं वहाँ पे भी पूरी करनी है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जब सेब का जो है ना हार बनाएंगे मौला की ज़ियारत पे चढ़ाने के लिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मामा ने मेरे आने से पहले ही शॉट जो है ना वो मैं ले नहीं पाई, क्योंकि मामा ने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले से ही स्टार्ट कर लिया। लेकिन अब मैं जो है ना मामा से पूछती हूँ कि ये किस तरह से करते हैं, कोई ख़ास पढ़ाई होती है इसके ऊपर या कुछ बनाते हैं, ये इसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं, क्या इस तरह से होता है कि हम इसे हार में क्यों पिरोते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 14 मासूमीन के नाम पे बनता है, तो इस पर मामा से बात करते हैं आगे वो क्या बताती हैं और हम क्यों चढ़ाते हैं और कब से चढ़ा रहे हैं और पहले कौन चढ़ाता था इसे और ये चढ़ावा किसके नाम का होता है। सो ये इस तरह से जो है ना मामा, ये किस तरह बनाते हो इसको? ये धागे में जो है ना ये करके हम मौला के नाम का के मौला इससे ज़्यादा हमें तौफीक दे, रिज़्क़ दे, परवरदिगार कमाने वालों की ज़िंदगी से तो सलामती दे। तो ये इस नीयत से चढ़ा रही हूँ मैं। वैसे लोग मन्नतें उठाते हैं, तो जब मेरी फुप्पो थी यानी मेरी सास थी तो बहुत मन्नतें लोग उठाते थे और इतनी भर के झोरियाँ लेके जाते थे कि हद से ज़्यादा। लेकिन उनके बाद से जो है ना वो काम आगे जाने की बजाय बहुत पीछे हो गया। बस कुछ बड़ों की बरकतें और रहमतें होती हैं जिनकी वजह से जो है ना बस वो काम चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि मौला ने मेरे मियाँ को और मेरे बेटे को इस काबिल किया कि हम ये जो है ना आज़ादारी लेके चल रहे हैं। तो बस इसी सिलसिले में ये चढ़ा रही हूँ। तो मौला कबूल करे, जो जो मन्नतें उठा रहे हैं और जो जो अपनी मुरादें मांग रहे हैं, मौला सबकी न्याज़ें कबूल करे और सबकी ज़िंदगी से तो सलामती दे। अम्मा इस पे कुछ खास मतलब पढ़ते हैं? सलावात पढ़ते जाते हैं हम, और मौला सज्जाद के लिए जो है उनके आगे फरियाद करते हैं कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और कुल बीमारों को शफा दे। आमीन आमीन। और आप लोग भी अपनी अपनी जो भी दिल हजात हैं वो अपने दिलों में रखा करें। जब भी कोई ऐसी चीज़ देखें, ज़रूरी नहीं कि मेरे व्लॉग में आप लोग देख रहे हैं, जब भी किसी भी जगह पर इस तरह की चीज़ देखें तो ज़रूर अपने दिलों में दुआ रखा करें, क्योंकि कोई वक्त कबूलियत का हमें नहीं पता, और कभी आपकी दुआ किस टाइम पूरी हो जाए ये भी आपको नहीं पता। और सम टाइम ऐसा होता भी है कि आप दिल में ख्वाहिश रख रहे होते हो तो वो ऐसे पूरी होती है, और फिर हम सोचते हैं इस बारे में कि काश हम कुछ और मांग लेते, लेकिन कबूलियत का वक्त वही होता है और वही दुआ कबूल होनी होती है। सो आगे इंशाल्लाह ज़ियारत तैयार होने मतलब हो गई हुई है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा बहन थोड़ी आपकी नर्वस है इंशाल्लाह, बस वो ज़िम्मेदारी इस तरह से होती है ना, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। बानी के ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी होती है ना, मौसम ख़राब हो गया, बाहर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से इतना जो है ना वो परेशानी आ
आदत ही है ना कि बस मैं बता नहीं सकती। खैर इंशाल्लाह मौला के मेहमान भी आ गए हैं, मैं इनको खाना शाना देते हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ ज़ियारत पे। वहाँ ज़ियारत तैयार होती है और वहाँ पर फिर इंशाल्लाह जाके शॉट लूँगी मैं, वो आप ज़ियारत तैयार होते देखें। फिर इंशाल्लाह वापस आके जो है ना वो आपको मैं दिखाऊँगी कि मौला के जो अज़ादार आए हैं उनको दस्तरखान कैसे लगाते हैं। A few moments later. दुआ न करना, तेरे सब्र का ज़ाया हो जाएगा। ज़ैनब ने उठे हाथों को वापस किया, खुद को तैयार किया दरबार में जाने के लिए, लेकिन जैसे ही दरबार में जाने का वक्त आया ना, बीबी दरवाजे पर बैठ गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़ेगा, बोली अम्मा क्या दरबार में जाना मुश्किल है? कहा नहीं सैयद सज्जाद, मेरे बाबा ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे वादा किया था और रोते हुए मुझे कहा था ज़ैनब एक वक्त आएगा जब तुझे बेरिदा यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। मेरी बेटी परवाह न करना, तेरा बाबा खुद आएगा तुझे लेकर जाएगा। कुछ देर गुजरी, बीबी बाबा को सलाम करती हुई खड़ी हुई, उस दरबार में पहुंची जिसे सजाया गया था। इतने में गैरत सैयद सज्जाद थी और शाम का दरबार था। एक लईन उठा, एक बच्ची की तरफ इशारा किया, ज़ैनब तड़प के कहती है अरे हमारे रसूल है। इतने में यजीद ने शराब के नशे में खुद एक मर्तबा कहता मैंने सुना था करबला में हुसैन की बहन ज़ैनब थी, मुझे बताओ करबला में मारी गई या असीर होकर शाम आई है? किसी ने इशारा किया, वो जो फिजा के कंधे पे सर रख के खड़ी है वो हुसैन की बहन ज़ैनब है। नापाक निगाहें उठी, शराबियों की निगाहें उठी, ज़ैनब का खुला सर, गैरत सैयद सज्जाद जब तक जिंदा रहे अशाम अशाम करते रहे। जब आखिरी वक्त आया का मेरा बिस्तर हटा दो, मुझे खाक पर मिटाओ। अरे मेरा बाबा करबला में खाक खून में है शाम का
देख के तार ऊपर नीचे करो वो तार अड़ गई। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे नीचे जो है ना वो मौला के अज़ादार खाना खा के चले गए हैं। और मैं आहिस्ता इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीचे सारे मेल्स खड़े हुए हैं और यहाँ पर ना सारी जो ऊपर हमने सिटिंग की हुई है, हम पहले करवाते थे बाहर मेन रोड पे ना हमारे है, वहाँ पर खाना खिलाते थे सारी संगतों को, लेकिन मामा की ख्वाहिश थी इस दफ़ा कि हम अपने घर पे ही हर चीज़ करें। तो हमने ना छत पे ही इंतज़ाम किया, जितने मेल्स होंगे यानी हमारी 3-4 संगतें आती हैं माशाल्लाह। वैसे तो इससे ज़्यादा थी, लेकिन फिर आपको पता है कि वक्त के साथ साथ इंसान जो है ना वो इससे कोशिश तो पूरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन फिर अपने बजट में रह के करना है। तो इसीलिए आपको कहती हूँ कि फिर थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं अपने अब्बा के लिए बेटा बन के साबित हूँ और अल्लाह ताला मेरे भाई को और मेरे अब्बा को इतना दे कि वो इससे ज़्यादा करते रहें। और नीचे संगतें आ रही हैं और वो खा के जा रही हैं और कुछ लोगों ने ऊपर भी बैठना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर जो संगतों का अरेंजमेंट हुआ हुआ है वो कैसा है। ये देखें यहाँ पर, यहाँ जो है ना वो सारी जो है ना वो लगा के हमने किनात और दरियाँ अच्छे तरीके से बिछा के रखी हुई हैं। और ये हमारे छत का ऊपर वाला व्यू है, यानी कि हमारी छत माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि हम यहाँ पर सिटिंग करवा लें। और बड़ी अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके अच्छी तरह छत धो के साफ़ करके और नीचे दरियाँ बिछाई हैं और फिर टेंट वगैरह लगाए हैं, ताकि मौला के मेहमान आए तो उनको ऐसा ना लगे कि कहीं पे भी बिठा दिया है। तो अगर आपने अपने घर बिठाया है तो बहुत एहतमाम के साथ जो है ना बिठाना चाहिए उनको, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस रूप में और किस शक्ल में और किस तरह से मौला जो है ना अपना पुरसा कबूल करने के लिए आ जाते हैं फ़र्श अज़ा जहाँ बिछती है। तो आपको हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर को पाक साफ़ और अच्छे तरीके से क्लीन करके रखो और मौला के अज़ादारों को जो है ना वैसे ही चीज़ें दो जैसे आप अपने लिए पसंद करते हो। सो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी हिम्मत है मेरे अंदर, सिर्फ वो इसलिए क्योंकि जब ये सुनती हूँ ना कि मौला के अज़ादार आए हैं तो अंदर खुद ही पोटेंशियल आ जाती है, खुद ही एनर्जी आ जाती है। सो मामा नीचे सारी जो है ना वो लेडीज़ को देख रही थी और मैं ऊपर आई हूँ शॉट लेने के लिए। अब मैं बस नीचे जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जेंट्स आने वाले हैं। सो फिर भाई और पापा इंशाल्लाह शॉट्स बनाएंगे।
और इंशाल्लाह जो है ना बाकी ज़ियारत निकली हुई है। आपको मातम की शायद आवाज़ आ रही हो पीछे से, क्योंकि 1-2 संगतें हो चुकी हैं, तीसरी लगी हुई है और चौथी ने अब आ जाना है। सो इंशाल्लाह बाकी सारा जो है ना व्लॉग इस तरह ही चलता रहेगा, आपको दिखाती रहूँगी। तो व्लॉग ना थोड़ा सा इस तरह से है कि मुझे याद ही नहीं रहता कि शॉट कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, और फिर जब शॉट ले रही होती हूँ तो मुझे ये भी भूल जाता है कि मैंने किस चीज़ का शॉट ले लिया था और आगे मैंने कौन सी चीज़ का कंटिन्यू करना है। और बहुत ज़्यादा पजलिंग हुआ था मेरे लिए काम, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सारी एफ़र्ट है कि हमारी जो यहाँ पर कदीमी मजलिस है ये किस तरह से हम करते हैं मेहमान नवाजी मौला के अज़ादारों की, वो आप भी देखें और आप जो लोग नहीं आ सके उनको भी पता लगे और वो भी देख सकें और दूर बैठे बैठे अपनी अपनी दिली दुआएं जो है ना वो मौला के आगे पेश कर सकें। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं बार बार कहती हूँ आपसे, और मेरी मामा को भी याद रखें। हमने आपके लिए बहुत दुआ की है, हर इंसान के लिए जो बे औलाद है, जो बीमार है, जो सफ़र में है, या किसी भी तरीके की दुआ है। मैं दुआएं तो मांगती हूँ, लेकिन जब मैं सामने आती हूँ ना तो मेरे से दुआ मांगी नहीं जाती। वो एक हर किसी का एक अपना वो कह सकते हैं आपके एक होता है टेम्परामेंट होता है, या एक वो कहते हैं ना इमोशन होता है। और जब अपने लिए मांग रहे होते दुआ तो वो आप एक अलग ही आपके ऊपर जो है ना वो कैफियत होती है। दुआ मांगते हुए आप लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए फिर ना जब व्लॉग में आती हूँ मैं दुआ उतनी सी लिमिटेड हो जाती है मेरी, और बाकी सारी दुआएं नमाज में मैं आपके लिए ज़रूर मांगती हूँ। बाकी आप लोग इंशाल्लाह आगे व्लॉग जो है ना कंटिन्यू है वो देखें, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैकिंग शुरू कर दी है न्याज की, और ये पैकिंग जो है ना अब लेडीज़ में जाएगी और लेडीज़ के लिए पैकिंग हो रही है। और जो बाकी संगतें हैं वो बैठ के खाएंगी और वो शॉर्ट जो है ना वो भाई बनाएगा। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कि आपको कि न्याज जो है ना वो कैसे पैक होती है। यहाँ पर ये देखें देखों से निकल रही है और ये सारे अपनी अपनी ड्यूटियाँ पूरी करके, कोई सलाद डाल रहा है, कोई अचार डाल रहा है, और वो एक कॉर्नर में ना वो रिकग्नाइज करें वो बंदा कौन है जो इतने मसरूफ कामों में जो है ना वो खाने पे ध्यान दे रहा है। तो हम लोग ना अब सारे जा रहे हैं तबरुक बांटने के लिए। लेडीज की मजलिस खत्म हो गई है, जेंट्स की और तबरुक की बरामदगी हो गई है, और जैसा आपने देखा तो अब मातमदारी होगी लेडीज की, और हम दोनों जा रहे हैं। ये मेरी जो है ना भतीजी है, और इंशाल्लाह इसको ब्लॉग में डिटेल लेंगे। अभी ये मुझे जो है ना वो गई थी कोको, मैंने भी सारा काम करना है आपके साथ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको ले जाती हूँ, छोटी है बस मुझे डर लगता है, बच्चे में घबरा जाते हैं देख देख के ना सारी चीज़ें। तो मैंने कहा आप चलो साथ सीखेंगे देखेंगे तो करेंगे भी आगे, क्योंकि आगे इन्होंने ही हमारी जो है ना सारी चीज़ें संभालनी है। और ये मेरी जो छोटी सी है ना इसको भी बहुत शौक है, ये जो छोटी सी है ये फातिमा, ये भी बार बार मेरे पास आ रही है कि आज फुफ्फू मुझे पकड़ ले, और मैंने भी लेके जाना न्याज तो, लेकिन अभी ये बहुत छोटी है। तो चल रहे हैं इंशाल्लाह आगे, तो फिर आपको दिखाते हैं। लेडीज़ का जो है ना मातम होने लगा है, मातम लेडीज़ का मैंने अभी कोई चीज़ भी कैप्चर नहीं की, कोई भी चीज़ मैंने लेडीज़ की कैप्चर नहीं की है, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है और मैं डिस्टर्ब नहीं करती, आपको पता है इस चीज़ का। और इंशाल्लाह जितना जेंट्स का सारा जो है ना वो है वो आपको भाई ने शॉर्ट्स लगा लगा के मैंने दिखा दिया, भाई ने सारा कुछ कैप्चर किया। और बस मौला ने खैर आफियत के साथ हमारा ये सारा जो है ना सिलसिला करवा दिया है, बस एंडिंग रह गई है इंशाल्लाह। कुछ मेरी बेटी ऐसी गई है
Thank you.